एक बात करूँ, दो बातें मैं और करना चाहता हूँ। एक तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी पीडीएम बनी। कल एक तो बिलावल ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नज़र आ गए कि एनआरओ और अभी जो आगे पाई में शेयर नज़र आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। बिलावल का बयान था कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लार्जर अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि तमाम पीडीएम या लार्जर अलायंस के पास कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान के ऊपर हमला कर सके, इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके। अब निकले हैं वो दो चार चूहे जो जब हवस होती है तो आपने देखा होगा बिलों से निकल के एक बिल से दूसरी बिल में जाते हैं, जो हमारी तरफ से निकले हैं। जो ज़ाहिर बात है हमारा गलत फैसला था तब उनको टिकट देने का, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की है और अब वो आके ताने कस रहे हैं। इनके पास अपने पास 3.5-4 सालों में कुछ नहीं निकला। जो पहली हुकूमतें थी उनके बारे में आप सहाफ़ी हज़रात पहले साल के बाद ही इतने लंबे लंबे पलंदे निकाल देते थे, किसी और को बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। 4 साल होने को आए, इमरान खान या उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भी डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, एक भी अदालत से किसी करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा नहीं हुई या ऑब्जर्वेशन नहीं आई, या कोई ऐसी तैनाती जैसे मरियम सफदर साहबा की हो जिनके नीचे फ़ंड था और उनको अदालत ने हटा दिया हो, या कोई और चीज़। तो ये जो चंद लोग हैं जिनका मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उन्हें हमारे फैसलाबाद में भी लोग नहीं जानते, यकीन करें। वो खड़े होंगे तो आपको नज़र आएगा। पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर वो खड़े हुए थे तो एक कौंसलर जितने वोट मिले थे। इस दफ़ा फैसलाबाद ने फैसला किया है कि अब कौंसलर वाले वोट भी नहीं देने, तो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफ़र है। इमरान खान ने खुददारी के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब की मिनिस्ट्री ने अभी एक शानदार तराना जो है वो दिखाया हमारे 23 मार्च के दिन पे, हम मुस्तफ़वी हैं। उसमें आपने वो तमाम क्लिप देखे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट या उसके करीब तरीन कोई बात कही थी, उनका क्या हशर हुआ था तारीख़ के अंदर अगले 5 या 10 सालों के अंदर। तो जो भी इंडिपेंडेंट लीडरशिप मुसलमान दुनिया में कभी खड़ी हुई है उसके साथ क्या किया गया वो सबको पता है। तो जब ये 16-17 जून आज से 1 साल पहले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसी दिन लिखा गया था कि इसकी कीमत अदा करनी पड़नी है। तो एब्सोल्युटली नॉट से फजल रहमान जैसे एब्सोल्युटली यस जो कहते हैं हमें मौका दें, ड्रोन भी करें, जरदारी साहब कहते हैं। और हमजा हो या शहबाज हो, उनको बड़ा मसला है कि आपने यूरोपीय यूनियन के बारे में एक जायज़ बयान क्यों दिया है। नाजायज़ की बात नहीं हो रही, मसला क्यों ना हो, लूटी हुई सारी दौलत यूरोपीय यूनियन में पड़ी हुई है, वीज़े एक्सपायर हुए हैं फिर भी उन्होंने रखा हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं अमेरिका को आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। तो जब जर्नलिस्ट ने पूछा था पड्डे देंगे कि नहीं, 2 जवाब थे, देंगे या नहीं देंगे। इमरान खान ने कह दिया नहीं देंगे। तो इसलिए ये जंग जो है वो जैसे इन्होंने कहा हक और बातिल की है, ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है, और ये जंग खुददार और ग़ुलाम की है। फैसला आवाम ने करना है, हर बंदा अपना अपना मुकदमा सामने रखता है। आप लोग समझदार हैं, फैसला आपने करना है। ये बताइएगा कि उस्मान मुजफ्फर ये बताइएगा कि आप कॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, आपको स्वयं की बोलने लेकर आ रही है और उसमें लगातार भी मौलाना रहमान के सामने जाए, अगर कोई यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो उनको वापस कौन भेजेगा, उनके साथ का सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो फैसला दिया है उसमें वाज़े गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं कि जलसा कैसे होना है। उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो शेख रशीद साहब से मैंने पूछा था, अभी तक एप्लीकेशन अपोजिशन ने जलसे की नहीं दी, और कल उन्होंने अपना प्रोग्राम भी तब्दील किया है। तो लगता तो यही है कि अपोजिशन जलसा नहीं करेगी और ये सिर्फ 27 को पीटीआई का ही जलसा होगा। जहाँ पे हो रहे हैं रोक देते हैं, हमने कौन सा सिंधा खोल ली। तब ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मिनिस्ट्री ना छोड़ के ये लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। अभी तक तो ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का हिस्सा ही रहेंगे। इत्तेहादियों की सपोर्ट भी उसी सरप्राइज़ का हिस्सा है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बात की। ठीक है, थैंक यू। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं हर काम हम अदालतों पे और फिर डाल देते हैं फ़ौज के ऊपर, और फिर हम कहते हैं कि कोई हम अपना मामला खुद रिजॉल्व नहीं कर सके। ये जो स्पीकर के ऊपर भी मामला थे, अपोजिशन को चाहिए था कि एडवाइजरी, ये जो हाउस एडवाइजरी कमेटी है उसमें जाते और अपने सोल्यूशन करते। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट को घसीट लाते हैं, हर बात में जो है वो बाकी इदारों को घसीट लाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं सियासतदान मुल्क में सियासत नहीं ठीक हो रही।
जाहिर है कि उसके सर ये मसाइल बताइएगा जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें आज अकबर एस बाबर ने कहा है कि 11 अकाउंट्स खोले थे गैर कानूनी, उसमें $23 मिलियन की रकम आई थी जिसमें नईमुल हक, शाह फरमान, असद कैसर और दीगर के नामों पर खोले गए थे। सर इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग के ऊपर सारा जवाब दे चुके हैं हम, तो बल्कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी भी और नॉन लीगल पीपल्स पार्टी का इकट्ठा फैसला करे फॉरेन फंडिंग का। हम इससे ज़्यादा और क्या कहें, हम तो रोज़ कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर आगे चलना चाहिए, तीनों पार्टीज़ का सुने और फैसला करें। तो